हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हकल्स रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। जब एरोमेटिसिटी की बात हो रही थी, यानी कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, या सारे साइक्लिक कंपाउंड क्या एरोमेटिक होते हैं, तब हकल ने अपना रूल दिए थे जिसने ये बताया था कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, यानी कि एंटी एरोमेटिक होगा। तब तो हकल्स ने ऐसा कहा था कि there are four different rules proposed by Huckel to define the aromatic character of the species. These rules are given below. हकल ने 4 रूल दिए थे एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है स्पीसीज शुड बी साइक्लिक। स्पीसीज हमेशा क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। सेकंड रूल है स्पीसीज शुड बी प्लेनर। स्पीसीज प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या अप्रोक्स प्लेनर होना चाहिए। sp2 के साथ sp3 भी हो सकता है, ये sp3 है। तो ये सेकंड रूल कहता है कि स्पीसीज प्लेनर होना चाहिए या अप्रोक्स प्लेनर होना चाहिए। उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए या sp2 के साथ क्या होना चाहिए? sp3 होने चाहिए। ये होते हैं प्लेनर या अप्रोक्स प्लेनर। थर्ड है स्पीसीज शुड हैव कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। स्पीसीज में क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। डिलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होने का मतलब है कि वहां पर बॉन्ड क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए साइक्लिक रिंग में। फोर्थ है स्पीसीज शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल। स्पीसीज ये रूल फॉलो करना चाहिए। रूल क्या है? 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या होगा? 0, 1, 2, 3 या इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीग्रल नंबर आ सकते हैं इसमें। तो जो इन चारों रूल्स को फॉलो करेगा हकल्स के अकॉर्डिंग, वही क्या होगा? वही स्पीसीज एरोमेटिक होगा। अब स्पीसीज देखते हैं और देखते हैं कि ये हकल्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होंगे या नहीं। फर्स्ट है हमारा साइक्लोप्रोपिनियम कैटाइन। साइक्लोप्रोपिनियम कैटाइन कैसा होता है? इस तरीके से होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होता है? एक कैटाइन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं ये हकल्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है या नहीं। हकल्स क्या कहता है? फर्स्ट क्या होना चाहिए? स्पीसीज शुड बी साइक्लिक। स्पीसीज क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, और ये हमारा साइक्लिक है। क्या है? तीनों तरफ से क्या है? बंद है। और अगला है स्पीसीज शुड बी प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड या अप्रोक्स प्लेनर। sp2 के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ऊपर को गया है और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ लगा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड कंटेन किया है। 3 सिग्मा बॉन्ड क्या किए हैं इसने? इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा? 3 का मतलब क्या होता है? sp2। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2। और जो डबल बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। और जो यहाँ पर कार्बन है वो भी सेम तरीके से इसी की तरीके से क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है वो भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उस पर एक पॉजिटिव आयन है, जिस वजह से क्या होगा? वो 3 ही बॉन्ड के थ्रू, 3 बॉन्डों के साथ किसी दूसरे एटम के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें जितने भी कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है वो क्या है? प्लेनर है। थर्ड रूल है हमारा स्पीसीज शुड हैव कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। स्पीसीज में क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन, यानी कि ये जो बॉन्ड है, यानी कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में घूमने चाहिए। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन का मतलब होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे या ये जो बॉन्ड होगा वो पूरी रिंग में क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कैसे घूमेगा। इस तरीके से है हमारा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड इस साइड को टूटेगा, इस साइड को टूटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ अगर नेगेटिव आ गया, ऊपर पहले से पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। देन और पॉजिटिव कहाँ खिसक जाएगा? यहाँ पर। अगले स्टेज में देखते हैं क्या होगा। ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ को टूटेगा
और क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड को टूट गए तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, पूरी रिंग में घूम जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होगा। अब अगला देखते हैं, फोर्थ रूल क्या था, स्पीसीज शुड फॉलो फॉलोइंग रूल। स्पीसीज इस रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल क्या था, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और n क्या होगा, कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा इन्फिनिटी तक। तो यहां पर देखते हैं 4n+2 इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड घूम रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, 4n=2 -2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो n इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो यहाँ पर क्या था, 0, 1, 2, 3 कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अगर इंटीग्रल नंबर होगा n इक्वल्स टू, तो क्या हो गया, ये इस रूल को फॉलो करेगा। तो ये अगर हमारा 0 हो गया, इसका मतलब जो ये स्पीसीज है 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाले रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब अगर ये स्पीसीज चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 है। और एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है। क्यों है एरोमेटिक, क्योंकि ये सारे रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगला स्पीसीज है हमारा साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन। अब साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन देखते हैं चारों रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। फर्स्ट क्या है, स्पीसीज शुड बी साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, बंद है। अगला है स्पीसीज शुड बी प्लेनर या अप्रोक्स प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या sp2 के साथ sp3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, कोई भी कार्बन देखोगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होगा उस पे क्या होगा, एक क्या होगा, हाइड्रोजन इस तरीके से लगा होगा। 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, यानी कि क्या होगा, sp2 होगा। और डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। यहाँ पे जो कार्बन होगा वो भी क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पे लगा हुआ कार्बन भी sp2 होगा और यहाँ पे लगा हुआ कार्बन भी sp2 होगा। लेकिन जो यहाँ पर लगा कार्बन होगा इस तरीके से है ना, इस तरीके से है। और इस कार्बन पर क्या है, ये सारे कार्बन तो sp2 है, लेकिन इस कार्बन पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। 2 ये बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ लगा होगा, 3 हो गए। और ये लोन पेयर भी काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये क्या होगा, sp3। ये वाला कार्बन क्या होगा, sp3। लेकिन ये क्या कहता है, प्लेनर भी होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। और अप्रोक्स प्लेनर भी हो सकता है, यानी कि sp2 के साथ sp3 भी चलेगा। तो क्या करता है, ये सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है हमारा स्पीसीज शुड हैव कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। स्पीसीज में क्या होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन मीन्स स्पीसीज के बॉन्ड पूरी रिंग में क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पूरी रिंग में घूमने चाहिए। देखते हैं इसके घूम रहे हैं या नहीं। इस तरीके से है, क्या होगा, बॉन्ड इस साइड को बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहाँ को अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, अगर इस जगह पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर पहले से नेगेटिव प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड आए यहीं का यहीं पे रहेगा। अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, इस साइड को टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे नेगेटिव है
अगर यहाँ के बॉन्ड इस कार्बन की तरफ को टूटे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ का बॉन्ड ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखोगे अगर ऐसे करेंगे तो ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इस पर प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही क्या होते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पूरी रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यानी कि पूरी रिंग में बॉन्ड घूम रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि ये हकल्स के थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या होता है, 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ही हमेशा घूमते हैं। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं देखते हैं। क्या होगा, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं, 2, 4 और ये भी घूमेंगे 6। कितने घूम रहे हैं, 6, यानी कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। 4n+2 इक्वल्स टू 6 - 2, 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 1, 4 यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब n अगर इंटीग्रल नंबर आया है तो क्या होगा, n इंटीग्रल नंबर आया है तो इसका मतलब ये स्पीसीज फोर्थ रूल को भी फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये जो स्पीसीज है हकल्स के चारों रूल्स को फॉलो कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्पीसीज एरोमेटिक है। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी स्पीसीज को देखते हैं ये कि ये एरोमेटिक है या नहीं। बेंजीन होगा हमारा, फर्स्ट रूल साइक्लिक है। सेकंड है प्लेनर या अप्रॉक्स प्लेनर, सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मीन्स क्या है, ये बेंजीन जो हमारा स्पीसीज है, जो बेंजीन कंपाउंड है वो क्या है, प्लेनर है। और थर्ड रूल क्या है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, इसके जो बॉन्ड है पूरी रिंग में घूमते हैं। और फोर्थ क्या है, 4n+2, अगर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो पहले ही हम इसमें देख चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ रूल फॉलो होगा। इस स्पीसीज को अगर हम देखें, प्रोपिलियम कैटाइन स्पीसीज शुड बी साइक्लिक, फर्स्ट रूल है साइक्लिक है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। सेकंड है स्पीसीज शुड बी प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसके अगर आप किसी भी कार्बन को देखोगे तो वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है या ये जो हमारी स्पीसीज है वो क्या है, प्लेनर है। अगर थर्ड रूल देखें, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके जो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन, वो पूरी रिंग में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, ये वाला बॉन्ड इस तरफ को टूटेगा, ये बॉन्ड इस तरफ को टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ। अगली बार में ये बॉन्ड इस तरफ को टूटेगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, पूरे रिंग में घूमेंगे। तो इसका मतलब यहाँ कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। अगर 4n+2 रूल को देखें तो यहाँ भी पाई नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और आगे हम देख चुके हैं कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे तो क्या होगा, ये 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे। दूसरा फ्यूरन देखते हैं। फ्यूरन में क्या होता है, यहाँ भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट रूल को भी ये भी फॉलो करेगा, साइक्लिक स्पीसीज शुड बी साइक्लिक, स्पीसीज साइक्लिक होना चाहिए, ये स्पीसीज भी क्या है, साइक्लिक है। सेकंड रूल है प्लेनर होना चाहिए, ये भी प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका मतलब क्या है, ये स्पीसीज क्या है, प्लेनर है। और स्पीसीज शुड बी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, स्पीसीज में कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में घूमने चाहिए। तो इसके भी पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते हैं। किस तरीके से घूमेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक हो गया, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ को टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और खुद के ऊपर पॉजिटिव ले लेगा और यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से इसमें भी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होता है।
अब अगर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन देखे तो कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकेलाइज करेंगे, वो है 2 ये करेंगे, 2 ये, और यहाँ के भी 2 ही करते हैं, तो कितने होंगे टोटल 6। तो 6 अगर डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर 6 होते हैं तो क्या होगा, ये 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे। अगला हमारा थायोफिन है। थायोफिन में भी सेम कंडीशन है इसी के जैसी, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे सल्फर के, और बाकी के 2 बॉन्ड क्या करेंगे, डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन कार्बन में भी प्रेजेंट है, और ये भी क्या करेगा, इसके चारों रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगा। और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 रूल को भी क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। आगे है पायरोल। पायरोल में भी सेम इसी की जैसी कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये 2 बॉन्ड भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और तो टोटल 6 अगर क्या है, डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 4n+2 रूल को भी फॉलो करेगा, और साइक्लिक तो ये है ही। और sp2 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड भी है, यानी कि प्लेनर भी है। अगर पायरिडीन की बात करें तो ये भी साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, यानी कि प्लेनर भी है। और क्या है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। डीलोकेलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 6 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो पायरिडीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं n के पास, वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 2, 4, 6 ही इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये 4n+2 रूल को भी फॉलो कर रहा है। और अगर ये सारे स्पीसीज ये चारों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे स्पीसीज क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे।